भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947। ये तारीखें इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में गिनी जाती हैं। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ दर्द, खून और बिछड़ने का ऐसा मंजर जिसे आज भी याद करके लोगों की आंखें भर आती हैं। लेकिन सवाल है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा आखिर हुआ कैसे? क्यों सदियों से साथ रहने वाले लोग अचानक अलग हो गए? आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से, जब एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। शुरुआत में वे केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की ताकत बहुत बढ़ गई। फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। समय बीतता गया और भारत में आज़ादी की मांग बढ़ने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का उद्देश्य था भारतीयों को अधिकार दिलाना और अंग्रेजों का विरोध करना। फिर इतिहास में एक नाम उभरता है, महात्मा गांधी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। पूरे देश में आज़ादी की लहर फैल गई। इसी दौरान 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ने लगे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया। 1930 और 1940 के दशक में राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ गया। मुस्लिम लीग ने मांग की कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाए। 1940 में लाहौर प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें अलग राष्ट्र की मांग स्पष्ट हो गई। कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं थी। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू एक संयुक्त भारत चाहते थे, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। 16 अगस्त 1946, इस दिन को इतिहास में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए। सड़कों पर खून बहने लगा। फिर यह हिंसा बंगाल, बिहार और पंजाब तक फैल गई। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। अब वो भारत पर राज नहीं कर सकता था। 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। उन्होंने फैसला लिया, भारत को आज़ादी दी जाएगी। भारत का विभाजन होगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने का काम दिया गया सर सिरिल रेडक्लिफ को। उन्होंने जो सीमा बनाई उसे कहा गया रेडक्लिफ लाइन। ये रेखा पंजाब और बंगाल को दो हिस्सों में बांटती थी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। ये घटना इतिहास में भारत का विभाजन 1947 के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये आज़ादी दुनिया के सबसे बड़े पलायन के साथ आई। करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हिंदू और सिख भारत आए, मुसलमान पाकिस्तान गए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई आती थी। गांव के गांव जल गए। कहा जाता है करीब 10 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए। इतिहास का ये सबसे दर्दनाक अध्याय था। कल्पना कीजिए, एक घर जहां लोग पीढ़ियों से रह रहे थे। एक दिन उन्हें बताया गया, अब ये देश आपका नहीं रहा। लोग अपनी जमीन, अपने रिश्तेदार, अपनी यादें सब पीछे छोड़कर चले गए। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, गांधी जी जश्न में शामिल नहीं हुए। वे दंगों को रोकने के लिए नोआखाली और दिल्ली में शांति की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था, ये आज़ादी अधूरी है
अगर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं? क्या बंटवारा टल सकता था? ये सवाल आज भी इतिहासकार पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर नेताओं में सहमति हो जाती तो शायद बंटवारा टल सकता था, लेकिन उस समय हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अंग्रेजों ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए, लेकिन कश्मीर का मुद्दा शुरू हुआ, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और कठिन बना दिया। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहता है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? बंटवारा हमें एक बड़ी सीख देता है। नफरत की आग सब कुछ जला देती है। धर्म, भाषा और जाति के नाम पर जब लोग बंटते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत का होता है। जब भी 1947 का बंटवारा याद किया जाएगा, लोग सिर्फ नक्शे पर खींची एक रेखा को याद नहीं करेंगे। वे याद करेंगे उन लाखों लोगों को जो बेघर हो गए, उन माँओं को जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, और उन कहानियों को जो कभी लिखी ही नहीं गई। इतिहास की किताबों में तारीखें लिखी होती है, लेकिन असली इतिहास लोगों के दिलों में बसता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, कमेंट में लिखिए। इतिहास हमें जोड़ना सिखाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।